गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उत्तराखंड के मज़े लेने अभी उत्तराखंड नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि लखनऊ में ही उत्तराखंड का महोत्सव चल रहा है। तो वहीं जाकर हम लोग उत्तराखंड के मज़े ले लेंगे। तो उत्तराखंड की ना सब्जियां हो, दालें हो, कपड़े हो, ज्वेलरी हो, सारी ही चीज़ें ना मुझे बड़ी पसंद आती है। और लकीली महोत्सव चल रहा है तो जाना तो बनता है, तो वहाँ जाएंगे। और आज सुबह सुबह बहुत महान काम हमारे घर में हुआ है। इस कारपेट को धुला गया है डाइनिंग टेबल के ऊपर। अभी ये सूख रहा है। सूखने में खैर इसे टाइम लगेगा क्योंकि इतना मोटा कारपेट अगर कोई धोए ना तो टाइम तो लगता है। तो बस इसे सुखाने के लिए हाथ छोड़ा। अगर ऐसी कड़क धूप होती ना जैसे गर्मी में होती तो ये सूख भी जाता, बट अभी इसे पंखे का सहारा लेना पड़ेगा। बट बहुत आसानी से ये धुल गया है। हमने कभी नहीं इमेजिन किया कि इसे धोना इतना आसान होगा, क्योंकि अगारो का ड्राई एंड वेट वाले वैक्यूम क्लीनर की वजह से ये ना आसान हो गया। इसके बारे में ना आपको और जानना चाहिए क्योंकि मुझे तो ये प्रोडक्ट बड़ा यूज़फुल लगा। इसकी मदद से मतलब ये ड्राई है, वेट यही क्लीन नहीं हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो जाती है जो कि सच में मुझे ऐसा लगता है कि यार हमारे घर में कितना यूज़फुल प्रोडक्ट है जो हम लोग इतना ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस नहीं रखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं और मिलती हूँ मैं फिर आपको महोत्सव में। यह है अगारो एस वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर 1600 वॉट के साथ 21.5 के सक्शन पावर है, जो कि बहुत पावरफुल माना जाता है। इसकी जो टैंक कैपेसिटी है वो है 21 लीटर। ये परफेक्ट है घर के इस्तेमाल के लिए। इसमें ब्लोवो फंक्शन भी आ जाता है और इसका जो डस्ट बैग है वो 3 लीटर वाला वो वॉशेबल है। स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, काफी बड़ा सा आपको दिखता है, पर इसके जो काम है ना अब मैं आपको दिखाऊंगी ना, मान ही जाओगे आप। तो सबसे पहले इसमें 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर है, मतलब ये ड्राई क्लीनिंग भी करता है एंड वेट क्लीनिंग भी करता है। इसके साथ जो वायर हमें मिल जाती है वो 5 मीटर लॉन्ग पावर कॉर्ड है और ये जो वैक्यूम क्लीनर है 360 स्वर्ल हो जाता है। 1 ईयर वारंटी के साथ हमें मिलता है एंड इसका ब्लोअर फंक्शन बहुत यूजफुल है। जिन कोनों में ना आप अच्छे से डस्टिंग नहीं कर सकते हो ना, वहाँ पर ब्लोअर चला दो, सारी डस्ट वहाँ से खत्म हो जाएगी एंड सुपर इजी टू यूज है। देखिए मैं क्विकली आपको प्रोडक्ट को इस तरह से समझाऊंगी कि आपको समझ ही आ जाएगा। सबसे पहले ये हैंडल है, फिर ये ऑफ एंड ऑन का स्विच है, ये सक्शन पोर्ट है, ये 21 लीटर डर्ट कलेक्टिंग कंटेनर है और यहाँ पर व्हील्स है जो इजीली 360 स्वर्ल हो जाती है। और इसके साथ मुझे बहुत सारे और नोजल्स एंड ब्रशेस मिल जाते हैं जिसकी वजह से क्लीनिंग काफी इजी हो जाती है। राइट नाउ आप देख सकते हो कि इस कारपेट को धुला जा रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर डिटर्जेंट डाला गया, थोड़ा सा ऐसे क्लीन किया गया एंड देन पानी डालकर इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है जो कि निचोड़ कर बिल्कुल नहीं निकल सकता था, इम्पॉसिबल है, इस ड्राई एंड वेट वैक्यूम क्लीनर की वजह से सारे पानी को अच्छे से सक कर लिया जाएगा एंड इसी तरह से ये पूरा जो कारपेट है अच्छे से क्लीन हो गया। अगारो का ये वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर हर घर में होना चाहिए। इसकी मदद से ना कोने कोने से सारी धूल, मिट्टी, कचरा आराम से निकल जाता है। कई बार ऐसी विंडोज होती है जहाँ से क्लीनिंग करना इम्पॉसिबल लगता है, वहाँ से भी बहुत आसानी से क्लीनिंग हो जाती है। अमेजिंग ऐसा ये प्रोडक्ट है। इसकी परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, डू चेक इट आउट गाइज। कम बैक गाइज। अब देखिए इसे लग रहा है मैं अकेले जा रही हूँ, इसलिए इतना जोर जोर से चिल्ला रही है। नहीं तो मैं नहीं ले जाऊंगी मैं। बाय बाय। तुम्हें भी चलना है? हाँ। और फाइनली स्वेट शर्ट वाले दिन आ गए। आज स्वेट शर्ट पहना है सिर्फ जाने के लिए। कैसे कर रही हो पप्पा? तुम पप्पाला माहिती आहे का आपण चाललो कुठे? पापा माहिती है कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कौन से बोलते थे? मेन पापा को पता ही नहीं कि जा कहाँ रहे हम। उत्तराखंड महोत्सव ना हर साल लगता है लखनऊ में। वैसे बहुत सारे और महोत्सव लगते हैं पर ये महोत्सव ना मुझे थोड़ा सा स्पेशल लगता है। वो क्यों, चलिए मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले जैसे हमने एंटर किया, नाइस एक कल्चर डांस हो रहा था जो उत्तराखंडी डांस था। और उसी के
बाद कई सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख ही रही है, जैसे साड़ियाँ वगैरह बिक रही थी, वैसे ये उत्तराखंडी साड़ियाँ नहीं थी, ये नॉर्मल साड़ियाँ थी। यहाँ पर ना कुछ इस तरह के हैंडीक्राफ्ट वाली बैंगल्स वगैरह मिल रहे थे, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के उत्तराखंड के जो चीजें हैं वो मिल रही थी, जैसे सब्जियां हो या फिर यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रेन्स जो कि सच में और कहीं नहीं मिलेगा उत्तराखंड के अलावा। अच्छा, यहाँ पर उत्तराखंडी ज्वेलरीज भी मिल रही थी, जिन्हें ना मुझे खरीदने का बड़ा मन था और बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था कि इस महोत्सव से मैं जरूर लूंगी। एंड फाइनली मैंने और मम्मी ने कुछ ज्वेलरीज ली भी, जो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। उसके अलावा विंटर वाले कपड़े भी यहाँ पर खूब मिल रहे थे, और कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ उत्तराखंड में मिलती है, नॉर्मली हमें नहीं मिलती, जैसे वो भटकी दाल और वो बड़े बड़े नींबू जो आपको पता है मैंने नैनीताल से लेकर आई थी। ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत आसानी से मिल रही थी। एंड विंटर डेज के लिए ये वुलन वाली कुर्तियां एंड ऑल पहले अच्छी नहीं लग रही थी क्या? ओके, काफी सारी चीजें लेने के देखने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी पेट पूजा बनती है। तो ये ना छोटे मिनी समोसे तो मेरे बहुत फेवरेट है। मैंने इस बार मम्मी पापा को भी खिलाए, उन्होंने भी फर्स्ट टाइम ही कुछ ऐसा खाया था, उन्हें बहुत पसंद आया। उसके बाद मक्खन मलाई, एंड मक्खन मलाई के बाद बस हम लोग निकल रहे थे। तो ये जो बाजू में कुछ जा रहा है पानी जैसा, ये है गोमती नदी। तो लखनऊ में एक नदी बहती है जिसका नाम है गोमती नदी, और उसी गोमती नदी के किनारे ये महोत्सव लगा था। और अनिशा को उसके पापा ने देखी एकदम गांव के मेले वाला फील जैसा उठा रखा है। बैक टू होम वहाँ पर इतना रश बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मम्मी कैसा लगा? अच्छा लगा उत्तराखंड का मौसम। तो देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंडी टोपी जो मैंने यहाँ पे पहन ली है, जो मुझे राज ने पहनाई है ज़बरदस्ती। तो अब उन्होंने प्यार से पहनाई, मैंने भी प्यार से पहन ली, पर उन्हें पता नहीं क्यों ये लग रहा था कि ये मुझे पहननी चाहिए और ये लेनी भी चाहिए। तो मैंने ले भी ली और पहन भी ली। 200 रुपये की मिली है। देन ये कश्मीरी बैग जो मम्मी ने, हाँ 200 की 150, 200 रुपये की गाइस। वैसे लग बहुत अच्छी रही है मुझे पर्सनली। इसके ऊपर जो भी ऐसा काम है ना, बहुत फिनिशिंग के साथ है। और यहाँ पर जो है ना, ये बताओ कितना पैसा खर्च हुआ? अब वो तो मुझे भी नहीं पता। अब आप गिनते जाइए गाइस और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कितना पैसा खर्च हुआ। तो ये बैग ली है 400 रुपये की, जो कि कश्मीरी वर्क वाली है। मम्मी को बड़ी पसंद आई थी, तो इसे तो हम लोग लिटरली गाड़ी में बैठने के बाद उतर के वापस लेने गए थे। तो ये मम्मी की बैग एकदम मजबूत टिकाऊ वाली। ये बो जो अनिका ने कब में लिया मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, जो कि उसे एक्चुअली बहुत महंगा दिया उन्होंने, 100 रुपये का। उत्तराखंडी महोत्सव में हमने ये बैग भी ली जो गुजराती है। तो ये वहाँ पर मिल रही थी, और ये उन्होंने 800 रुपये बोली थी, पर लास्ट पीस था तो 500 में दे दिया, जो कि काफ़ी फिनिशिंग एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और काफ़ी मजबूत भी है और काफ़ी स्पेशियस भी है। तो ये कैसी लग रही है 500 वाली बैग? देखो, आपने देखी थी? हाँ, बहुत सुंदर है ये। उसके बाद ये उत्तराखंडी नेकलेस जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है, और उत्तराखंडी सारी ज्वेलरीज जो है वहाँ पर मिल रही थी, और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, पर समहाउ समझ में नहीं आ रही थी कि कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, जो मतलब ऐसे अच्छी लगे, कॉमन लगे, क्योंकि उत्तराखंडी ज्वेलरी थोड़ी अलग होती है पर बहुत अट्रैक्टिव होती है। वो नथ भी मिल रही थी बहुत बड़ी वाली, मेरा तो मुंह कवर हो जा रहा था, पर मैं पहनती कहाँ ये सोचकर मैंने नहीं ली। और ये नेकलेस लिया है, जो कि यहाँ पर जो वेलवेट का ये फैब्रिक है ना, यहाँ पर ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज सारे कलर वाले मिल रहे थे, तो मैंने ये मैरून वाला लिया, जो सारे मेरी ड्रेसेस के साथ, ये साड़ियों के साथ जाएगा। एंड फिनिशिंग बाय गॉड एकदम रियल गोल्ड वाली लग रही है। तो एक मैंने अपने लिए लिया है और एक ये मम्मी के लिए लिया है, तो ऐसे 2। उसके बाद ये कान टोपा, जो कि वहाँ पर मुझे कुछ 100 रुपीज़ के मिले हैं, और ये उत्तराखंडी कान टोपे है, क्योंकि हम जब नैनीताल गए थे ना तब वहाँ पर मिल रहे थे। उसके बाद यहाँ पर मिले हैं। एंड ये अपनी वड़ी जो होती है मूंग दाल उड़द दाल वाली, तो वहाँ पर बड़ी मिल रही थी, ये देखिए। तो ये बनाएंगे, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अगर अच्छी होगी ना तो मज़ा आएगा इसको बनाकर खाने में। तो बस इतनी ही शॉपिंग की, कुछ खास ऐसे की नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें ना देख नहीं पा रहे थे, बहुत 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 भीड़ थी। और लास्ट
ये रह गया। ये मैंने 2 बर्नी लिए, 100 रुपीज़ की 2, 50 रुपीज़ ईच। एंड बर्नी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। वैसे ये हर जगह मिलती है, तो अचार रखने के लिए या चटनी रखने के लिए या जो भी रखने के लिए मुझे इस तरह की बर्नियाँ बड़ी पसंद आती है। और वहाँ पर अच्छा खासा कलेक्शन था, पर एक ही शॉप था, तो वहाँ पर मैंने बस यही लिया, ज़्यादा कुछ नहीं लिया भीड़ की वजह से। चलिए थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थक गए हैं, तो चेहरा वगैरह धो लूँ, हाथ मुँह धो लूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ। ये रह गया था मेरा दिखाने का, जो मैंने 100 रुपीज़ का लिया है। मेरे पास ये गोल्डन कलर का बहुत पहले, बहुत पहले मैंने ख़रीदा था, तब था, पर देन ये टूट गया था। तो आज जब मुझे दिखा, ये काफ़ी सारे कलर्स में, मैंने ये कलर लिया और सबसे पहले इसे लिया क्योंकि मुझे ये बड़ा पसंद है। बहुत प्यारा सा हैंडीक्राफ्ट वाला मिरर लगता है। घर पर आने के बाद सब लोग बड़ा थक गए थे, तो मैंने ना सोफे को खोल ही दिया था और बेड बना दिया था। अपनी वो जो बनारसी साड़ी है ना, वो भी मैं मम्मी को दिखा चुकी थी, तो बस वो लेकर गई। और यहाँ पर अनिशा को बड़ा मजा आ रहा था मम्मी के गोदी में कुछ इस तरह से खेलने में, तो बस वो खेल रही थी और मैंने उसे लगे हाथ खिला भी दिया। उसके बाद फिर मैंने डिनर बनाया। डिनर में ये बढ़िया जो है मैं लेकर आई थी आज उत्तराखंड महोत्सव से, तो उन्हें ही भून रही हूँ। ये उड़द की दाल की बड़ी है, इसे मैं थोड़ा सा तेल में ना इसे भून लेती हूँ। और इसका साइज काफी बड़ा है ना, तो इन्हें थोड़ा सा भूनने के बाद तोड़ देती हूँ, जिससे ना ये नाइस ऐसे पकाते समय ना अच्छे से पक जाती है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे किसी ने बोला नहीं फोड़ने के लिए, पर पहले ना ऐसे पकती नहीं थी, तो जब से मैं इसे फोड़ कर बनाती हूँ अच्छे से पक जाती है। तो सिंपली प्याज, टमाटर, सारी चीजें डालकर बड़ियों को भी फ्राई करके मैंने डाल दिया है और कुकर में पानी डालकर लगभग मैं 7-8 सीटियां लगवा देती हूँ। तो बहुत ही यमी ऐसी ये बड़ी की सब्जी बन जाती है। और इसमें ना मैं आलू भी डालती हूँ, तो मैंने थोड़ा आलू छोटा ही काट दिया था, तो मुझे राजपान में बोल भी रहते कि थोड़ा बड़ा बड़ा आलू डाला करो। तो मेरी ना बिल्कुल स्पेशलिटी नहीं है ये सारी सब्जियां बनाने की, पर धीरे धीरे मैं काफी सारी चीजें सीख रही हूँ, देख रही हूँ, समझ रही हूँ। तो बस इसे मैंने चढ़ा दिया कुकर में। उसी के साथ कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, और इस दिन ना छोटी दिवाली भी थी, तो छोटी दिवाली पर कुछ तो मीठा बनना चाहिए, इसलिए फिर मैंने सेवई की खीर बनाई। ऐसे घर के सामने ना आते ही मैंने दिए भी जला दिए थे, क्योंकि मैं शाम के 6-6:30 बजे तक तो घर पर आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सेवई को घी में अच्छे से फ्राई कर लिया और फिर दूध डालकर इसे पकाने के लिए रख दिया। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सेवई बनाती हूँ, और लकीली मेरे हाथों की सेवइयाँ बड़ी अच्छी बन जाती है। इसे अच्छे से हिला हिला कर मैं पकाती हूँ। ऐसे ज्यादा समय नहीं, 15 से 20 मिनट में ये सेवई बन जाती है। और जो भी ड्राई फ्रूट्स है ना, उन्हें मैं थोड़ा सा घी में से फ्राई करके फिर उसका तड़का लगा देती हूँ। बिलीव मी, बहुत यम बन जाती है सेवइयाँ। और यहाँ पर ये देखिए बड़ी की सब्जी रेडी है, कुछ इस तरह से दिख रही थी। तो आज का जो डिनर था ना, बहुत ही सिंपल बट यम्मी मुझे लग रहा था। खीर थी, रोटी थी और बड़ी की सब्जी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई थी मैंने, वही अभी कल आई है, तो अभी खोल लेती हूँ। अनिशा के बर्थडे में ना बहुत सारे उसे कपड़े रिसीव हुए हैं, तो मैंने इसलिए बहुत सारे हैंगर्स मंगवाए हैं। 40 हैंगर है, 20 और 20 के ये हैंगर सेट है, क्योंकि जो भी उसके वुलन के कपड़े आए हैं, काफ़ी वुलन के ही कपड़े आए हैं, तो उन्हें लगाने के लिए जगह बहुत लगती है। तो हैंगर में लगाओ तो प्रॉपरली ऐसे रहते हैं। तो ये हैंगर्स, उसके बाद सिल्वर फॉइल ख़त्म हो गया था टिफिन के लिए, तो ये, और हम लोग ना डिश वॉश सोप यूज़ करते हैं, तो ये डिश वॉश सोप भी मंगवा दिया है 2 पैकेट। वो साबुन मैंने इस्तेमाल करना काफ़ी पहले ही बंद कर दिया था।